तो आज हमारी टॉपिक का नेम है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए अभी तक हम जो टॉपिक पढ़े वो टॉपिक्स है पोजीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन कैसा रहना। पोजीशनिंग मालूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं सर, कुछ रूल्स पढ़े। तो पहला रूल क्या पढ़े सर हम लोग उसके अंदर? पहला रूल क्या पढ़े? पॉलिश, पहला रूल वो पढ़े, क्या पढ़े? पहले क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कशन है। वेरी गुड। पहले हम लोग क्या पढ़े सर? हम लोग पोजीशनिंग ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग। फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, देखिए गौर से सुनो पहले आप, ठीक है। एक एटम है, एक एटम के अंदर उसकी पोजीशन क्या है, यानी कि उसकी जगह क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए हम क्या कर रहे थे? क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो पहला हमारी टॉपिक थी क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में कितने हैं बड़े सर हम लोग? 4। कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम। ये हमारे 4 क्वांटम नंबर्स हो गए। पहला क्वांटम नंबर आपको जो है साइज एंड एनर्जी ऑफ द मेन शेल के बारे में डिपेंड करेगा, उसके बारे में हमने पढ़ी ऑलरेडी, ठीक है। सेकंड शेप, वेरी गुड। थर्ड किसके बारे में? ओरिएंटेशन ऑफ दी ऑर्बिटल्स। और फिर फोर्थ क्या है? स्पिन। अभी 4 चीज़ें आ गई हमारे को। 4 का है, कौन से है हमारे? एन, यस, एल, एम एल और एस। ऐसे एम एस भी बोलते हैं समटाइम्स। यस और नो? एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस और नो? एल का मतलब, वेरी गुड। एम एल का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस का मतलब स्पिन। ये 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े हम लोग। अब यहाँ पर क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉन के समझो ज़रा, यहाँ पे देखो फरहान, हर इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, ये हर इलेक्ट्रॉन का ये 4 क्वांटम नंबर्स होते छोटे। हर इलेक्ट्रॉन का, एक एटम में अगर हम कौन सा भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसके लिए 4 को आप डिफाइन कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करना है तो पहले क्या बोलते? फर्स्ट व्हाट इज़ योर नेम पूछते, यस और नो? फर्स्ट व्हाट इज़ योर नेम। एक पर्सन है, मैं पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो उन्होंने बोलेंगे माय नेम इज़ मोहम्मद परवेज़, सैयद परवेज़, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये आएगा, व्हाट इज़ योर फादर नेम। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर मदर नेम, आर यू ए मेल और फीमेल। आई विल आस्क सम दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस पूछूंगा हर एक को, यस और नो, यस और नो। क्लियर समझ में आ रहा है ना? क्लियर समझ में आ रहा है? तो एक उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग के लिए आपको ये 4 क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा? 4 क्वांटम कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स हर एक इलेक्ट्रॉन को असाइन करना पड़ता और रहते हर एक इलेक्ट्रॉन को। सिर्फ मुंडी नको हिलाओ, समझ में आया तो मुंडी हिलाओ, समझ रहे हैं आप? हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर ये 4 चीज़ें रहते सबके अंदर, यस सर नो? देखे ना आप ना। अब उसके बाद सेकेंड, ये 4 हो गया पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में। आपका पहला प्रिंसिपल आया, अब्बा प्रिंसिपल आया। अब ये क्या बोले अब्बा प्रिंसिपल? क्या बोले आपको कि अगर जहाँ पर भी n+l वैल्यू कम रहेंगे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इंटर करेगा। यहाँ पर आपको n+l वैल्यू के बारे में बात हुई फर्स्ट, मतलब कौन सा शेल के बाद फिर कौन सा में जाना। वेरी गुड। उसके अंदर हम ना बात कर रहे थे हम लोग, कौन? अब्बा प्रिंसिपल के अंदर। उसका सेकंड क्या आया? हंस रूल। हंस रूल क्या बोला? एक ऑर्बिटल है, सही बात है, पी में एक ही ऑर्बिटल है क्या? पी में कितने ऑर्बिटल्स है? 3। वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गया, समझ में आया? अब एग्जाम्पल, उससे पहले हम लोग देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है और आपके पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो क्या करेंगे आप? हर एक में, वेरी गुड, हर एक में एक देंगे। यही तो ये प्रिंसिपल का नाम क्या है? हंस रूल है। हंस रूल क्या बोले? पेयरिंग जब भी शुरू होंगी, जब आप क्या करेंगे, हर एक में एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उसके बाद ही पेयरिंग शुरू करना, उससे पहले आप पेयरिंग शुरू करना। यस और नो? तो ये किसके बारे में? हंस रूल किसके बारे में बोलो? वेरी गुड, पेयरिंग, सिंपल वर्ड। कभी भी पेयरिंग करना है तो हंस रूल को माइंड में रख लेना है। पेयरिंग कब करेंगे? जब सब ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो हंस रूल किसके बारे में बात कर रहा सर? पेयरिंग के बारे में। वेरी गुड। अब्बा प्रिंसिपल किसके बारे में ज़्यादा बात हो रही सर? n+l मतलब शेल, सब शेल, कौन से शेल में जाना और उसके बाद कौन से सब शेल। ये कौन बात करे? अब्बा प्रिंसिपल सब शेल और शेल के बारे में। सिमिलरली हंस रूल किसके बारे में बात करें? पेयरिंग, सिंपल वर्ड। पेयरिंग क्या है? पेयरिंग बहुत तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पेयरिंग के बारे में बात करें। पेयरिंग कैसा करना? पेयरिंग कब करना? जब हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, तभी क्या होगा? पेयरिंग करेंगे। अब थर्ड हमारा है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
ये लास्ट है हमारा चैप्टर का। ये होते कि आपका सपोज 6 चैप्टर का 80% हो गया, समझिए आप 6 चैप्टर का 80% आप कंप्लीट कर दिए। कितना सिंपल है, देखो क्वांटम नंबर पढ़ लिए पूरे जने, अब प्रिंसिपल मालूम हो गया पूरों को, हंस रूल क्या है मालूम हो गया। लास्ट है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में बात करना। अब पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसके बारे में बात करता? ये 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करता। गौर से सुनिए, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप किसके बारे में बात होंगी? 4 क्वांटम नंबर्स। कौन से? प्रिंसिपल, अजीमेथल, स्पिन, ये पूरों के बारे में बात होगा। कौन कर रही है? पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इन्होंने बोले क्या, करे क्या, आखिर समझना क्या है इसके अंदर। देखो पहली बात, अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए। क्या स्टेटमेंट दिए? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एटम will have all 4 क्वांटम नंबर्स टू बी सेम। 4 के 4 आपके क्वांटम नंबर्स क्या रहना? सेम। पहले तो चीज़ें, पहले किसके बीच में कंपेयर करेंगे बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास टोटल? आप 30 पढ़े, लेकिन 120 के करीब है। यस और नो? अब 120 इसका मतलब कोई एक नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेना और एक क्या करना, ऑर्गन का एक इलेक्ट्रॉन लेना, बराबर ना? यस और नो? एक नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेना और क्या करना, एक ऑर्गन, दोनों का इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करना, कंपेयर करना। करेक्ट है ना? यस और नो? गलत। कई को गलत? नो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम एटम, वही एटम के कोई 2 इलेक्ट्रॉन को लेना। इसका मतलब आया, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोल रहे हैं, जो भी आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन या 2 के 2 इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन के ही रहना, या वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किसके रहना, ऑर्गन के ही रहना, दूसरों के नहीं रहना। यस और नो? आप और ले लिया क्लोरीन, Cl क्लोरीन ले लिया, आप क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और आर्गन का भी लेंगे क्या? जो भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे वो किसकी बात करेंगे? क्लोरीन की लेंगे। यस और नो? 2 क्लोरीन के लेके ही आप क्या करेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 लेंगे, आप क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, आप लेंगे और क्या करेंगे, आप डिस्कशन। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग? यस और नो? तो क्या बोले, पहले स्टेटमेंट समझो आप। नो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लो, वो 2 इलेक्ट्रॉन का जो है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रहना, सेम एटम से रहना। अलग अलग एटम से, एक एटम से एक ले रहे करते, दूसरे एटम से एक ले रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे ताज भाई बोले नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं कार्बन का एक लेता हूँ, क्लोरीन का भी एक लेता हूँ। कई को आप होता, दोनों में भी सी है, दोनों सेम है ना, सेम है। ये सी मतलब Cl मतलब क्लोराइन। यस और नो? बोथ आर डिफरेंट ना? दोनों भी डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसका मतलब आप जो 2 भी इलेक्ट्रॉन लेंगे, कहाँ के लेंगे अरमान? कार्बन के लेते दोनों या क्लोरीन के लेते? किसके भी लो, सेम एटम के लो। क्लियर ना? बैठ जाओ। ये किसके भी लो, आप क्या करो, सेम एटम के लो, अलग अलग एटम्स के नहीं लेना। कई को लेते आप नहीं लेना। क्लियर? समझ में आ रहा आप लोगों को? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एटम विल हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स टू बी सेम, टू बी सेम। अभी आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एटम, 2 इलेक्ट्रॉन जो भी लेंगे आप सेम एटम के, उसके 4 के 4 क्वांटम नंबर्स सेम नहीं रहना, नॉट टू बी सेम। ऑल 4 क्वांटम नंबर नॉट टू बी सेम। यस और नो? पूछिए। सेम एटम में कैसे है बोल के, हम ये जो रूल जो बना, पॉली भैया पहले से बोल डाले कि भाई मेरा रूल जो है सिर्फ और सिर्फ सेम एटम पे लगाओ, दूसरे एटमों पे कंपेयर नको करो बोले उन्होंने। क्या बोल के आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं? अगर हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? चलो बात करो, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? गुड रिजवान, 17 है। क्यों? जिसका जितना एटॉमिक नंबर रहेगा, इसका मतलब 17 में से कोई आप
कोई दो, हाँ वेरी गुड, दो ले सकते हैं आप, सिंपल सी बात। 17 के अंदर के लिए हाँ बाहर कैसा रहता है, 17 में से पूरे लेना पड़ेगा ना, क्लियर ना, गुड वेरी गुड। अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो भाई, गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की हम जो बात कर रहे हैं, सिमिलरली अगर मैं कार्बन बोला, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं न्यूट्रल स्टेट के अंदर, न्यूट्रल स्टेट के अंदर 6 रहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट बोलता है 6 रहते हैं उसके अंदर, 6 1 2 3 4 5 6 में से किसको भी लेके आप क्या करो, कंपेयर करो। बात ये, इसका मतलब ये है 10th लोगों के बच्चों में कंपेयर करते ना रिजल्ट, नहीं 10th का 9th वालों के साथ करते, या 9th वाला 8th के साथ करते, क्या करते हैं फर्स्ट इन क्लास वो, तो इसका मतलब क्या है 10th क्लास में, आप 10th में आ गया, आप 10th क्लास में से बात करते, 10th क्लास में रिजल्ट कंपेयर करते। इसका मतलब सेम एटम में क्या करना, सेम एटम में ही इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर करना, जैसे रिजल्ट कंपेयर करते एग्जाम, क्लियर ना, बहुत सिंपल। एग्जाम में आप बैठे हुए क्लास में, यानी कि सेम एटम हो गया, आप वो सेम एटम में कोई 2 जने का कंपेयर करें, इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन में सिर्फ हमें किसको देखना है, 4 चीज़ों को देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन, बस ये 4 में कंपेयर करना। इसका मतलब एग्जाम्पल मैं इनको लिया, इनको लेके मैं 4 कंपेयर करूँगा, इनको लूँगा 4 कंपेयर करूँगा, आर यू गेटिंग दिस, समझ रहे हैं आप, ये 4 में क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, यस और नो। तो उन्होंने क्या बोले, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 4 में से कम एक तो भी अलग रहना बोले उन्होंने, 4 के 4 भी सेम नहीं रह सकते। एग्जाम्पल, दोनों कौन सी बेंच पे बैठे हुए, इसका मतलब अब देखो मैं कैसा कंपेयर कर रहा हूँ, गौर से दो, खाली एक प्रैक्टिकल ले लेंगे। हाँ, दोनों कौन सी बेंच पे बैठे हुए, यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ, फुरकान लिखा नेम, थोड़ी देर के लिए समझो, फुरकान है और एक क्या है, अवैस है, ओवैस है और कौन है, फुरकान है, करेक्ट ना। चलिए फुरकान भी फर्स्ट बेंच पे है, अवैस भी फर्स्ट बेंच पे, दोनों फर्स्ट, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दोनों भी क्या कर रहे हैं, सबशेल, अब सबशेल वो तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चलो दोनों भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, करेक्ट ना। दोनों की हैंड राइटिंग भी क्या है, सेम है, क्या है, सेम है, हैंड राइटिंग भी सेम है, H, लेकिन दोनों का कैरेक्टर कम से कम एक चीज़ तो भी अलग रहना ना। चलो ये भी नहीं समझ में आया, मिसाल के समझो, आप समझो ट्विंस है, ट्विंस मालूम ट्विंस कौन रहते हैं, ट्विंस बोले तो जुड़वे लोग हैं, डिट्टो कॉपी, ठीक है, कपिल शर्मा शो तो देखते हैं ना, वो चिंकी मिंकी आते हैं वहाँ पर, यस ट्राई टू अंडरस्टैंड, चिंकी मिंकी आते हैं वहाँ पर, चिंकी मिंकी क्या करते सर, दोनों डिट्टो कॉपी है, बोलते भी एक जैसा, इसका मतलब उनकी हाइट भी सेम है, यस सर, उनका फेस भी सेम है, यस सर नो, उनकी आवाज़ भी सेम है, वॉइस भी, कभी भी याद रखो फिंगरप्रिंट्स अलग रहते, ट्विंस रहने के बावजूद भी एक चीज़ हमेशा अलग रहती, फिंगरप्रिंट्स और आइज़ के अंदर का रेटिना, इतने एग्जैक्ट मैच होने के बाद भी किस में फ़र्क है उन लोगों के, फिंगरप्रिंट्स में, फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ क्या आता, कैरेक्टर। तो यहाँ पे भी हम वही बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम ना जो भी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कम्प्लीटली क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा उसके 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम, कम से कम वो दोनों में से एक चीज़ तो भी अलग रहना ही रहना। ये कौन बोले, पॉलिश एक्सक्लूजन। अगर दोनों के दोनों सेम है तो कौन सा रूल वायलेट हो रहा है यहाँ पर, हंस रूल हो रहा है, पॉलिश एक्सक्लूजन ये वायलेट हो रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप लोग, यस सर। चलो एग्जाम्पल ले लो, मैं अब इसको एक समझ, अब तो पूरा को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ गया ना। चलो अब मैं यहाँ पर देखिए, अब चलो अब मैं देखो कैसा कंपेयर करो, ठीक है, ज़रा गौर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। आया गुड, नहीं आया वेरी बैड, अब से उल्टा, नहीं आया तो वेरी बैड, आया तो गुड। क्वेश्चन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलिए कौन सा भी एक एलिमेंट का नाम बोलिए, ओके नाइट्रोजन, थैंक यू, गुड, नाइट्रोजन है, बराबर, क्लियर है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है सर, Z=7, यस और नो। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है मेरा, 1s2 2s2 2p3, किसी को डाउट है इसके अंदर, एक 1s2 है, 2s2 है और 2p3 है, किसी को डाउट है। अब इसको मैं बॉक्स, ये इसको NLX मेथड बोलते हैं, दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, बॉक्स मेथड में लिख दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया जंप मारा, बराबर, इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई,
ये पेयरिंग किस कौन से रूल से करा बोलो? अंशुल से करा। अच्छा इसको ये नहीं समझ में आता है, बोर्ड पे देखो। चलो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर? 7। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, बराबर ना। अब यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 है, बराबर ना। इज आई एम राइट और रॉन्ग? करेक्ट हूँ मैं? सही लिखा? क्या हुआ रिजवान? शक्ल का बुम बुम। चलो बोर्ड पे देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा। बोलो कहाँ जाना है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट 1s में जाना, 1s में चलेगा, ये 1s में आ गया पहला, करेक्ट ना। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंट्री मारा, जा रहा 2s में जाना, गलत, 1s में जाना, इसलिए बोला। अब समझ में आता है बोल के। अब पेयरिंग समझो अब जरा। अब पेयरिंग हंस रूल आ गया इधर। तो जैसे अगर तुम 2s बोलते ही कौन सा रूल वायलेट होगा? वो हाँ वो बात करेंगे, वो अभी गुड क्वेश्चन। जैसा आप बोले थे हम ना, 1 मिनट, जितना जैसा हम ना बोले थे आप लोग, वहाँ पे इसमें फ़र्क है दोनों में। क्या फ़र्क है बता दो। वहाँ पे हम लोग पेयरिंग बोले तो सेम एनर्जी बोला था हमें, वह एनर्जी सेम है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है? उसकी। तो इसकी क्या हो गई? तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 1s में जाएगा। क्लियर ना? थोड़ा पॉज कर। अब हाँ तो कहाँ थे अपन? सेकेंड इलेक्ट्रॉन में आ गए अपन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारे तो सेम एनर्जी लेवल है ना पहले। तो पहले 1s के बाद सीधा 2s पे गुजरेंगे बहनों, 1s में चलेगा, 1s पे पेयरिंग कर दिए। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी कहाँ गया? फर्स्ट में गया। अब पेयरिंग हो गई। पेयरिंग वो तो कौन सा रूल आ गया? हंस रूल आ गया। अब यहाँ पे आप चेक करो, अब यहाँ पे पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता। गौर से देखो, अब यहाँ पे पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ले रहे थे, अब गौर से यहाँ पे चेक करेंगे आप। तो मैं यहाँ पे 4 वैल्यू लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के वास्ते लिख रहा हूँ और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के वास्ते लिख रहा हूँ। क्या क्या लिख रहा हूँ? n वैल्यू, l वैल्यू, yes or no, ml और s स्पिन, yes or no, 4 लिख रहा हूँ मैं। गौर से देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो पहला मेरा जो इलेक्ट्रॉन गया कौन से मेन शेल में गया? 1 में गया ना। ये 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट मेन शेल है ना, 1 बराबर। सेकेंड वाला भी किस में गया? 1 में गया। ये भी 1 हो गया, ये भी क्या हो गया? 1 हो गया। यस और नो? अब गौर से सुनो, ये सुन लिए ना, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ गया। उसके बाद क्या करें? सेकेंड उसका एल मतलब सबशेल। फर्स्ट वाला कौन से सबशेल में गया सर? सबशेल। कौन से सबशेल में गया? सबशेल यहाँ पे 1 है, एस है, एस में गया। एस के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0। और यहाँ पे वैल्यू भी क्या है? 0। दोनों भी उसमें गया ना। एस सबशेल मतलब एल वैल्यू क्या हो गई? दोनों को भी, इसको भी 0 है और उसको भी क्या हो गई? 0 हो गई। उसके बाद एम एल, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स है? 1 और ये एक बॉक्स का मतलब कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। यस और नो? यस और नो? ये एक ऑर्बिटल का मतलब कितने? 1 ऑर्बिटल। तो दोनों भी सेम ऑर्बिटल में गए। यस और नो? 0 0 में यस और नो बोलो। एस में 0 का, ये 0 का मतलब पूछ रहे हैं आप? इसकी वैल्यू है वो। हाँ ये एल की वैल्यू 0, एस के लिए एल वैल्यू क्या है? 0, इसलिए डाले। एम एल की वैल्यू 0 रहती है। एम एल की वैल्यू किससे रहती? तुम नहीं पढ़े? अच्छा तुम लोगों को नहीं मालूम है। एम एल की वैल्यू कैसे रहती? -L2 इंक्लूडिंग 0। अब यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 to 0 होगा, तो एक ही वैल्यू हुई ना, इसलिए आया वो। आया परवेश? समझ में आ रहा? नहीं आया? एम एल की वैल्यू लिखा है, बॉक्स पढ़ो, इसलिए बोलता हूँ रिविजन करते रहो। क्वांटम एम एल पी के लिए एम एल की वैल्यू क्या है? -1 0 1 बराबर ना। इसका मतलब -2 -3 -2 -1 0 1 2 5 है ना उसके भी। ऐसा आपको चेक करना है। क्लियर ना? समझ में आ? अब आ जाओ स्पिन में। एक क्या हुआ? एक ऐसा घूम रहा तो दूसरा कैसा घूम रहा? एक क्लॉकवाइज है और एक क्या है? क्लॉकवाइज बोले तो +1/, और इन्हें -1/। अब बोलो इसमें पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा नहीं लगा? इन्हों क्या बोले? पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोले कि 4 में से कम एक तो भी हमेशा अलग रहना ही रहना। यस और नो? ये कौन बोले? तो समझ में आया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन का। चलो अब सिमिलरली अब क्या करेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन चलेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन चलेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन सुनिए आप, हाँ वैसे लिखते। थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, थर्ड इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे आप? सेकंड में चले गया, सेकंड में जाके बैठ गया। यस और नो?
उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन सेम विथ एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो। अब इसके लिए क्या लिखो, 4 क्वांटम नंबर लिखो, फिर से 4 क्वांटम नंबर्स लिख रहा हूँ फिर से मैं, इसके गौर से देखो यहाँ पर। ओके, यहाँ पे हो गया थर्ड इलेक्ट्रॉन और ये हो गया और NL/Ml/S, यस और नो। किसी को डाउट है इसके अंदर? अच्छा ये बोलिए N आ गया यहाँ पर, N का मतलब प्रिंसिपल मतलब मेन शेल। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है कौन से मेन शेल में गया? वेरी गुड, रिजवान सेकेंड में गया। फोर्थ वाला किस में गया? वो भी सेकेंड में गया। कौन से सब शेल में गया? एस। एस बोलो तो एल की वैल्यू क्या है एस के लिए? ये भी 0 तो ये भी क्या होगा? ML वैल्यू क्या है एस के लिए? ये भी 0 तो ये भी चेंज क्या हुआ? +1/2। बोलो बराबर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब फिर से पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ गया। क्या बोले भाई? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एटम विल हैव सेम क्वांटम नंबर टू बी सेम। 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेंगे, कम से कम एक तो भी अलग रहेगा। एक तो अलग रहेंगे मतलब 2 भी सेम अलग अलग सेम रह सकते, 2 भी अलग रह सकते। कम से कम बोल रहा ना भाई, कम से कम एक अलग रहना मतलब 4 के 4 भी अलग रह सकते। बोलने का मतलब ये समझ में आ गया ना? थर्ड इलेक्ट्रॉन भी चले गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी चलेगा। अब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना? फिफ्थ इलेक्ट्रॉन धन 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 जाए, चले करेक्ट ना? उसका सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना। कौन सा रूल वायलेट हुआ? वेरी गुड, हंस रूल वाले तो किधर जाना? यहाँ पे जाना ना फिर इनो। उसके बाद सेवेंथ वाला समझ नहीं? आई थिंक खाजा को समझ में आ गया यहाँ के कहाँ गलती करे थे हम लोग यहाँ। आप समझ रहे कि पेयरिंग कब देना पर पूरों को एक पूरों को कब देना? सेम एनर्जी लेवल पे रहे तो सेम एनर्जी कहाँ से? यहाँ से। इसको मालूम बताइए 2 से। यस और नो? क्लियर ना? तो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम? सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन और सेवन्थ इलेक्ट्रॉन। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन और तो ये क्या हुआ? -1 0 1 -1 0 1 -1 बताए PX PX PY PZ आ गए ना सर? चलो फिर लिखो सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन की बारी हुई और ये कौन सी हुई? NL/Ml/S बराबर ना? सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन वो तो इन्हें है ना, सेवन्थ इलेक्ट्रॉन इन्हें है ना। चलिए सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया? 2p 2 में गया, सेकेंड शेल में गया। यस और नो? सेवन्थ इलेक्ट्रॉन भी कौन से शेल में गया? 2 में गया। यस और नो? अच्छा कौन से सब शेल में गया? 1 मतलब क्या है? p में गया बल्कि 1 लिख रहे तो p में गया तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी क्या हुआ? 1। अब बोलो ML सेम है दोनों को? नो, 6 के लिए 0 है और 7 के लिए तो इसको 0 है और इसको क्या है? 1 है। अब बोलो दोनों का सेंस सेम है ना? घूमने का तरीका सेम है तो ये भी +1/2 और ये भी +1/2 बराबर ना? कम से कम एक तो भी क्या रहेगा? अलग रहेंगे। तो हुआ ना यहाँ पे ML अलग हुआ ना? अब की बार हमेशा S भी होना ज़रूरी नहीं है, चारों में से कोई तो भी एक कम से कम एक तो भी अलग रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 के 4 भी अलग हो सकते। बोलने का मतलब वो है कर सकते। हम यहाँ पे किसके बीच में बात करते हैं? हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? अब सपोज आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? फोर्थ और फिफ्थ में करना चाह रहे हैं। फोर्थ इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बोलो? ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ये है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बराबर ना? चलो अब इसमें लिख रहा हूँ N क्या है इसके बाद L/Ml/S बराबर ना? फोर्थ इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है? सेकेंड। 2s आया ना? और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन सेकेंड बराबर ना? उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है? S में है। S के लिए L की वैल्यू क्या है? 0 आया बराबर ना? उसके बाद P के लिए क्या आया? चेंज हो गया नहीं? उसके बाद बोले ML इसकी वैल्यू कितनी है? 0। इसकी वैल्यू क्या है? -1 बराबर ना? और इन्हें क्या जा रहा? -1/2 है और इन्हें क्या है? +1/2। इसमें देखो कितने 3 अलग हो गए। कम से कम एक तो भी अलग रहना बोले अनु। कम से कम एक तो भी अलग रहना मतलब क्या हुआ? 4 के 4 भी 2 भी अलग हो सकते हैं, 3 भी अलग हो सकते हैं, 4 भी लेकिन कम से कम कितने रहना? कम से कम एक तो भी अलग रहना, तभी क्या होगा? वो पॉलिश एक्सक्लूजन। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।